Good morning, guys. I hope I'm audible. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So last time we are done with most of our program as well as the main part of Unit 1. And in today's lecture, we're supposed to start with Unit 2. So before we start with Unit 2, थोड़े बहुत कुछ बेसिक जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग एक बार करेंगे एंड देन विल मूव टू Unit 2. Okay. So I'll just open. Okay, लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रीटिंग्स वाला आई थिंक प्रोग्राम किया था ना, आई डोंट रिमेम्बर. So I'll just create new file program.python. So as you can see, we have lecture 7. In lecture 7, I'll be creating new file. Okay, so in lecture 7 we have created one file. Lecture wise आप अपने ना अलग folder बनाते जाओ. So it will be, you will also have all the details कि कभी हम लोगों ने क्या प्रोग्राम किया है. Okay, so I'll create one list here. I can say student name equal to then so we have few names in this list. And after this list, what we are going to do, we are just going to start a for loop जहाँ पे मैं one name I'll fetch from this list into our name variable. एंड देन यहाँ पे मैं बोलूंगा, मैं नेस्टेड इफ चालू करूंगा एंड देन वेयर आई विल जस्ट से दैट इफ नेम वेरिएबल में जो नेम है, इफ इट स्टार्ट्स विद, दिस इज स्टार्ट्स विद लेट्स सपोज ए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा डबल कोट्स, आई विल से हेलो, हाउ आर यू. Okay, these are greetings for the people whose name starts with A. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने, सॉरी डबल कोट्स नहीं आएगा, नाउ वेरिएबल नेम आएगा. एंड इफ द पर्सन नेम डजंट स्टार्ट्स विद ए, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा अदर स्टेटमेंट फॉर रेस्ट ऑल. हाई, हाउ मे आई हेल्प यू, कॉमा अगेन नेम वेरिएबल. दैट्स इट. रन करते हैं. देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको उसने हेलो बोला, एंड जिसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो सबके लिए सेकेंड मैसेज आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम. नेक्स्ट अभी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग रेंज में कुछ चीज़ें प्रिंट करने का ट्राई करेंगे. अब सालों से जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, स्टार प्रिंट करने का, ट्राइंगल वाला और वो सब, तो बस वैसा ही सिंपल सा एक प्रोग्राम नाउ विल ट्राई टू लर्न हियर. सो आई जस्ट क्रिएट सेकेंड फाइल 2.python. सर ये स्टूडेंट नेम वाला कोड करना है. हाँ हाँ हाँ, आपको यू सपोज टू कीप प्रैक्टिसिंग इट विथ मी. ओके, एंड पोस्ट योर आउटपुट इन चैट एवरीवन.
जो भी मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ आप मेरे साथ वो सेम चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है. सो दैट्स फर्स्ट प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने किया. आई विल जस्ट शो यू दैट सेम प्रोग्राम अगेन. ओके, सो दिस फर्स्ट प्रोग्राम. अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है सिंपल, हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करेंगे. सो इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, है ना, और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे. सो प्राइम नंबर का मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ सिर्फ. अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इन प्राइम नंबर वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. सो आई विल जस्ट आस्क यूजर टू एंटर नंबर. ओके, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा इसको मैं टाइप कास्ट करूंगा इनटू इंटीजर, स्टोर करूंगा इनटू वेरिएबल. उसके बाद में मैं बाय डिफॉल्ट एक प्राइम नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना के रखूंगा जिसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा फॉल्स. बट कोई भी नंबर प्राइम नहीं है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर. देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन नंबर, मतलब आप नंबर वेरिएबल में, सॉरी, आई इन रेंज में हम लोग डालेंगे. मल्टीपल नंबर्स हम लोग चेक करेंगे और मेरा रेंज स्टार्ट होगा 2 से. 0 और 1 तो ऐसे ही रहेंगे एज वी ऑल नो. वहाँ पे तो प्राइम चेक करके मतलब नहीं है, सेम ही रिजल्ट आएगा. तो नंबर 2 से हम लोग रेंज जो हम लोग का प्राइम नंबर चेक करने का वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड आई विल जस्ट राइट आवर लॉजिक हियर. इफ नंबर परसेंटेज आई, सो नंबर को हम लोग मोड कर रहे हैं आई के साथ में, आई का जो वैल्यू रहेगा उसके साथ में. तो जब कभी नंबर और आई अगर हम लोग डिवाइड कर मॉड्यूल जो उसका मोड निकालेंगे हम लोग, है ना, वो अगर 0 आएगा, है ना, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देंगे. आई जस्ट से प्राइम को मैं ट्रू करूंगा. ओके, सो प्राइम ट्रू हो गया, मतलब वो प्राइम नंबर है. एंड वहां पे मैं लूप जो है इसको ब्रेक कर दूंगा. ओके, एंड देन एक नीचे हम लोग अलग से एक इफ कंडीशन डाल के आई जस्ट राइट इफ प्राइम अगर ट्रू है. बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इफ कंडीशन जो रहता है वो ट्रू के लिए रहता है. सो इफ प्राइम जो है वो अगर ट्रू है, आई जस्ट राइट इट हियर प्राइम नंबर. एल्स मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नॉट अ प्राइम. दैट्स इट, सिंपल है. बस इतना सही लॉजिक है. सो सपोज अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब देखो मैं जो भी नंबर डालूंगा वो ये रेंज में जाएगा. सो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 11, यहाँ पे क्या बता रहा है, वो रेंज में गया वो, और रेंज में जाने के बाद में 1 बाय 1 वो यहाँ पे नंबर चेक कर रहा है और फाइनली वो देखेगा कि सारे इसमें से कौन सा नंबर आपका प्राइम आ रहा है नहीं आ रहा है. क्लियर है? सो वो याद रखना है. देन नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग ट्राई करेंगे. सिंपल सा है ये. सो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है. आपको चाहिए आप दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हो. सो दैट इज ऑफ अबाउट प्राइम. देन नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा करें अभी. ओके, अब हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं जिसमें फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम लोग. सो फैक्टोरियल कैसे होता है, अगर मैंने फैक्टोरियल तो उसका मतलब क्या होगा, 1 into 2 into 3 into 5 इट गोज अपॉन टिल n. बराबर है. सो ये यहाँ तक जाएगा. दैट्स n फैक्टोरियल. सेम वे अगर मैं 5 का फैक्टोरियल अगर बोलता हूँ, सो फैक्टोरियल ऑफ 5 तो उसमें क्या होगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 वहीं यहाँ तक जाएगा. I'll comment this line as well. So this is what we are going to code now. फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, सॉरी फैक्टोरियल फाइंड करेंगे यहाँ पे जो हम लोग नंबर्स जो प्रोवाइड करेंगे उसका. तो टू फाइंड दिस फैक्टोरियल सबसे पहले तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट. फर्स्ट यूजर के पास से विल आस्क फॉर अ नंबर, एंटर नंबर, टाइप कास्ट कर लो उसको.
देन स्टोर इट इनटू वेरिएबल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे कि जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है उसको हम लोग रेंज में वेरीफाई करेंगे, है ना। रेंज क्या होगा अभी मेरा, रेंज जो मेरा होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, है ना। मल्टीप्लीकेशन शुड स्टार्ट विद 1 एंड नंबर प्लस 1, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेंज के अंदर अगर मैंने रेंज में अगर 10 नंबर डाला तो वो कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है। 11 डाला तो वो 10 तक जाता है। 12 डाला तो वो 11 तक जाता है। मतलब जो भी मेरा नंबर मैं एंटर करूंगा उससे वो एक नंबर वो नंबर को वो स्किप कर देता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को फैक्टोरियल जो निकालना है वो एग्जैक्ट नंबर का निकालना है जो भी यूजर एंटर करेगा। तो जो भी यूजर एंटर करेगा उसमें +1 ऐड कर दो सो दैट एग्जैक्ट फैक्टोरियल आपको मिलेगा। गेटिंग, स्टार्ट करेंगे 1 से एंड अगर नंबर अगर उसने एंटर किया है वो अगर 5 है तो यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा सो दैट इट कैन फाइंड फैक्टोरियल टिल 5, है ना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ +1 अगर नहीं लिखूंगा तो इट विल फाइंड फैक्टोरियल टिल 4। हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम जो ये सेम प्रोग्राम देखा था उसमें। इसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल का लॉजिक लिख देंगे। सो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद आई। सिंपल हम लोगों का लॉजिक है ये। एंड बाय डिफॉल्ट हम लोगों को यहाँ पे फैक्टोरियल जो है इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो आई कैन से फैक्टोरियल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है होगा वो 1 होगा। ओके, बस सिंपल सा लॉजिक है हम लोगों का। सो यहाँ पे अब अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूँ, सो यहाँ पे देखो एंटर अ नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब आउटपुट नहीं दे रहा है ये, वाई, बिकॉज हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं डाला ना आगे। सो वी सपोज टू राइट प्रिंट स्टेटमेंट एज वेल। एफ फंक्शन यूज करता हूँ, आप भी आदत डालो थोड़ा, ये अच्छा बेटर है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन पाइथन आई कैन से। सो आई कैन राइट द factorial of given number is, then यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स जो रहता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल नाम एंटर करता है। सो जो वेरिएबल है उसका जो फैक्टोरियल है वो, मतलब यहाँ पे ये जो रिजल्ट जनरेट होगा ना फाइनली, वो रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस हो जाएगा। ओके देखो, सो अगर मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल एंटर करने बोला, 5 एंटर किया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन फैक्टोरियल नंबर। सिंपल, दैट्स इट। अब यहाँ पे ओके, वेरी गुड गाइस, सो कीप पोस्टिंग योर आउटपुट, मैं चेक कर रहा हूँ 1 बाय 1। सो फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, देन जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला किया वो भी आपको पोस्ट करना है। आई वांट आउटपुट फॉर दैट प्रोग्राम एज वेल। Hello. बोलो। Sir, can you explain range again? हाँ, सिंपल एक रेंज का प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये देखो, ये जो कोड है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इनटू चैट। रेंज कैसे वर्क करेगा, सो सपोज अगर मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक रेंज वाला प्रोग्राम देखा था। सो अगर मुझे चाहिए कि मैंने आई को सपोज, चलो मैं यूज़र के पास से एक नंबर मांगता हूँ, या फिर यूज़र से क्यों हम लोग ही लगता है, नंबर इक्वल टू 10 है, या फिर आई कैन डायरेक्टली यूज फॉर आई इन रेंज 10 एंड प्रिंट आई, दैट्स इट। सो ये कैसे वर्क करेगा देखो, 0 से इसने सारे नंबर्स प्रिंट किए टिल 9। अब अगर मुझे 1 से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,10। सो 1 to 9 तक जाएगा वो, याद रखो। सो मतलब अगर मुझे 10 तक नंबर अगर प्रिंट करना है ना तो इसमें +1 करना पड़ेगा, दैट इज 11 करना पड़ेगा, तब वो 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करेगा। सो जो मैक्सिमम नंबर रहता है ना, जो लास्ट का यहाँ पे जो मैं नंबर मेंशन करता हूँ उसको वो स्किप कर देता है। सो अगर मैंने 11 मेंशन किया है तो 10 तक के नंबर्स वो प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 12 मेंशन करूंगा देन वो 11 तक के नंबर्स प्रिंट करेगा। ये रेंज होता है।
सो दैट्स वाई जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, दैट वी हैव एंटर्ड, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा ना उसका एग्जैक्ट फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग वो नंबर में +1 ऐड कर रहे हैं, सो दैट अगर यूजर ने अगर 5 एंटर किया है तो ये 6 कर देगा, देन जो आपका रेंज है वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा एग्जैक्ट, तो आपको एग्जैक्ट 5 का फैक्टोरियल मिलेगा। दैट्स वाई वी यूज दिस रेंज वाला फंक्शन और उसमें हम लोगों ने num+1 लिखा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, sir. यस सर। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट लेक्चर में, एक बार वापस रिवीजन हो गया, तो आप एक बार लास्ट के थोड़े कुछ प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं ना वो थोड़ा सा आप रिवाइज किया करो एक बार। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने बहुत बार वो स्टार प्रिंट करने वाला प्रोग्राम देखा है ना, वैसा ही एक स्टार प्रिंट करने वाला प्रोग्राम देखते हैं अभी। सो आई होप यहाँ तक सबने परफॉर्म कर लिए प्रोग्राम्स। ओके, वेरी गुड। So I'm getting output from students. Good. Now इसके आगे अभी हम लोग स्टार प्रिंट करने वाला जो प्रोग्राम है वो देखता है। तो I'll just create new file 4.python number equal to let's say 4 for I in रेंज में डालता हूँ 4 तक का, सो मतलब 0 to 3 तक जाएगा वो। फॉर लूप स्टार्ट किया एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आर एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं i+1 से। दैट्स इट। ये देखो आ गया स्टार, बस 2 लाइन का प्रोग्राम है हम लोगों का। सो क्या किया हम लोगों ने, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम कितने रोज चाहिए आपको, है ना, तो अगर मुझे 4 रोज चाहिए 5 चाहिए तो इफ आई राइट इट हियर 6, देखो यहाँ पे हम लोगों का सॉरी रेंज चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंज चेंज किया, ये देखो यहाँ पे 6 आ गया। सो आप रेंज मेंशन करेंगे, नंबर मेंशन करेंगे तो उतने स्टार्स जो है आपके यहाँ पे प्रिंट होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि स्टार्ट में अगर मुझे 4 रोज चाहिए तो मैंने यहाँ पे 4 रोज मेंशन किए। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली ये जो है ये 2 लाइन जो है ना, ये फॉर लूप में 2 लाइन जो है, दिस इज योर कोड। क्लियर है। सो ऊपर वाला जो n है ना वो हटा दो, वो n जो है मतलब मुझे नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए वो सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो n नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट दिस 2 लाइंस, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 लाइन वी कैन प्रिंट स्टार वाला प्रोग्राम, इतना सिंपल है। अगर मुझे प्रॉपर ट्राइंगल प्रिंट करना है, प्रॉपर ट्राइंगल समझता है, ये सिर्फ राइट साइड में ही ट्राइंगल बन रहा है ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे अगर ट्राइंगल प्रिंट करना है तो आपको स्पेस, ब्लैंक स्पेस भी प्रिंट करना पड़ेगा। आपने ट्राई किया ही होगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे सपोज आपका स्टार, एक सेंटर में स्टार आया, उसके बाद में 1 2 3 स्टार्स आएंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 एंड 5 स्टार आएंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 स्टार आएंगे। सो एज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी सपोज टू टाइप। तो फर्स्ट स्टार जहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना उसके आगे देखो इतना ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, ओके, और ये साइड पे भी ब्लैंक स्पेस आएगा दिस साइड। सेम वे सेकेंड रो स्टार्ट होने के पहले ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर स्टार आएंगे, वापस ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर स्टार आएंगे, वापस ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर स्टार आएंगे। सो फर्स्ट रो में अगर 1 स्टार है तो सेकेंड रो में 3 आएंगे, देन उसके बाद के रो में 5 आएंगे, उसके बाद के रो में 7 आएंगे। दिस इज द पैटर्न, कॉमन पैटर्न है जो हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं। तो वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें अभी, अभी उसके लिए हम लोग अगर कोड लिखे, ये वाला तो 2 ही लाइन का प्रोग्राम था, एक सिंपल सा अगर स्टार मुझे प्रिंट करना है तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो है वो ट्राई करता है। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और एल्स इसको सिर्फ फिलहाल मैं
कमेंट कर देता हूँ. So from here we'll start with our program. So I'll write for I in range. Suppose मुझे अभी के लिए सिर्फ 3 rows ही required है. ठीक है. So ये मैंने यहाँ पे चालू किया. Then space के लिए ये तो आपका फर्स्ट रो हो गया है ना. फर्स्ट रो हो गया जहाँ पे एक स्टार आएगा. सेकेंड रो 3 स्टार्स आएंगे. अब उसमें आपको स्पेस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट फॉर लूप, that is J, which is specially there for space. कितना स्पेस आएगा? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा n जो है, टोटल मेरा n जो है, सपोज अगर मैंने n का वैल्यू जो भी रखा है उसमें से वो ये वाला इक्वेशन करेगा. क्या करेगा? n-1 करो. n-1 मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 - 1 4, एंड उसमें से और एक माइनस करो क्योंकि एक स्टार प्रिंट होगा. सो n-1 कैसे वर्क होगा यहाँ पे? n अगर 4 है तो n-1 n-i. सो i का वैल्यू जो भी है, सो सपोज i का वैल्यू स्टार्टिंग में अगर 2 है तो 4 - 2 कितना हो गया? 4 - 2 2 होगा, एंड उसमें और एक माइनस करो और उतना स्पेस आपको प्रिंट करना है. तो उसके लिए हम लोगों का इक्वेशन है. ठीक है. अब ये फॉर लूप चालू करना है हम लोगों को. यहाँ से ये कमेंट्स हटा देता हूँ. फॉर लूप हम लोगों ने स्टार्ट किया. अब फॉर लूप स्टार्ट करने के साथ में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना ये अभी प्रिंट में जाएगा. मतलब मैं डायरेक्टली इसी को प्रिंट कर सकता हूँ. नॉर्मली हम लोग कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे 2 फॉर लूप लगाते हैं. पाइथन में आपको ऐसे 2 फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको इसको और सिंपल करके बता सकता हूँ. आई कैन जस्ट राइट प्रिंट. ओके, प्रिंट, एक ब्रैकेट ओपन किया. ओके, एंड विद इन दिस ब्रैकेट आई कैन जस्ट से ब्लैंक स्पेस प्रिंट करो. ओके, मल्टीप्लाई विद द वैल्यू विच इज गिवन इन दिस ब्रैकेट. ठीक है. ब्लैंक स्पेस प्रिंट करो. कितना ब्लैंक स्पेस वो प्रिंट करेगा? ये देखो डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस दिया है मैंने. तो कितना ब्लैंक स्पेस वो प्रिंट करेगा? तो वो मल्टीप्लाई करके ये इसका जो नंबर आएगा n-i-1, इसका जो वैल्यू आएगा ना उतने ब्लैंक स्पेस आप प्रिंट करो. वो ब्लैंक स्पेस प्रिंट होने के बाद में एक स्टार प्रिंट करो, और स्टार प्रिंट होने के बाद में वापस ब्लैंक स्पेस प्रिंट करो. बस यही आपका प्रोग्राम है. ठीक है. सो यहाँ पे आई कैन से कि आपको जो स्टार प्रिंट करना है वो स्टार कितने प्रिंट करना है. तो स्टार मुझे प्रिंट करने हैं 2 × i+1. सो जितना मेरा स्टार्ट में, सपोज यहाँ पे देखो अगर स्टार्ट में मेरा रेंज जो चालू होगा वो 0 से चालू होता है. अभी हम लोगों ने देखा था रेंज स्टार्ट्स विद 0. तो स्टार्ट में अगर मेरा i का वैल्यू अगर 0 है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 ये तो 0 हो जाएगा. +1 मतलब फर्स्ट रो में सिर्फ एक स्टार आएगा. उसके बाद में मेरा i का वैल्यू अगर 1 हो गया, सो 2 × 1 कितना हो गया? 2 हो गया. 2 + 1 3. तो सेकेंड जो मेरा रो आएगा उसमें 3 स्टार आएंगे. देन नेक्स्ट टाइम मेरा i का वैल्यू सपोज 2 हो गया, सो 2 × 2 4 होगा. 4 + 1 5. सो नेक्स्ट रो में 5 स्टार आएंगे. बाद में मेरा i का वैल्यू सपोज 3 हो गया, सो 3 × 2 6 होगा. 6 + 1 7. तो नेक्स्ट रो में 7 स्टार्स आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था नोटपैड में. एग्जैक्ट सेम थिंग. ओके. सो अब अगर मैं इसको रन करूं, एन डिफाइन नहीं है. सो यहाँ पे हम लोग n = सपोज 3 कर देते हैं. ओके. सो देखो अब यहाँ पे ये प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत स्पेस आ रहा है. तो ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये स्पेस को एलिमिनेट करने के लिए आई कैन यूज एंड = ओके. सो जहां पे भी अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एंड कर दो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है किधर भी. दैट इज व्हाट दिस मींस. ओके. सो ये देखो आ गया. दैट्स इट. चलो ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो.
सो मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, स्टार्टिंग के जो 2 लूप है उनको एक्स्ट्रा कोई स्पेस प्रिंट नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एंड इक्वल टू ये वाला जो लाइन है ये लिखा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो वो बाकी ये जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो कोई भी न्यू लाइन प्रिंट ना करे। जो यहाँ पे ये देखो, ये 2 अलग अलग लाइन वो प्रिंट कर रहा था, वो 2 अलग अलग लाइन हम लोग को प्रिंट नहीं करने, ब्लैंक लाइंस। सो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये एंड डाल दिया एंड दैट्स वी आर डन। ओके, एंड इसके साथ में अगर आप देखेंगे हम लोग का जो आउटपुट है वो आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं रेंज को अगर बड़ा कर दूं 5, सो ये एन को भी आपको सेम करना पड़ेगा, तभी आपका एक इक्वल ट्राइंगल आएगा, देखो है ना, 5 रोज वाला। ओके, I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? No, sir. Okay. So now we'll move to next program. ये आपके बेसिक से कुछ प्रोग्राम्स थे जो हम लोगों ने ट्राई किया। इसके बाद में हम लोग के पास दूसरे कुछ प्रोग्राम्स है, आप बाद में, ठीक है। Now we'll move to next topic itself. Next topic जो आपका है, I'll just open our notes. Okay, so here we are starting with unit 2 now. We are done with unit 1. Okay, and now next topic जो हम लोग का, that is unit 2. Unit 2 basically talks about functions. So functions क्या होता है, why do we require functions, ये सारे basic points जो है इसके ऊपर हम लोग अगर बात करें so बहुत सिंपल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक्चुअल पाइथन जो है वो स्टार्ट होता है। अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे वो सारे टाइम पास प्रोग्राम्स थे। टाइम पास प्रोग्राम का मतलब क्या, दिस जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। एक्चुअल में जब अगर आप कहीं पे कुछ प्रोग्राम या कोड लिखते हैं ना, तो वो आपको क्लासेस एंड फंक्शन पैटर्न में ही लिखना पड़ता है, सो दैट वी कैन रीयूज। So if I say function, so we can say function is a group of statements performing a specific task. बराबर है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आपने साथ में कंबाइन किया और वो कुछ एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और उसके साथ में आई कैन ऑल्सो से कि जब अगर प्रोग्राम आपका बड़ा होते जाता है, व्हेन द साइज ऑफ प्रोग्राम गेट्स बिगर, सो टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, और वो जो आपके प्रोग्राम के पार्ट्स होता है वो फंक्शंस होते हैं। सो अगर मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको मैंने 10 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो 10 फंक्शन में ऐड कर दूंगा। अगर कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है मेरा बहुत बड़ा है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो प्रोग्राम को छोटा कर दूंगा। कैसे करूंगा, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन सबका लॉजिक एक साथ लिखने के बदले आई विल क्रिएट 4 फंक्शंस, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। तो फंक्शन कैन बी रीयूज्ड बाय प्रोग्रामर, ठीक है। any number of times I can reuse those functions, that is second most important point. So आप जब normally अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम या कोड लिखा, ऐसे प्रोग्राम या कोड्स जब हम लोग लिखते हैं ना, तो आप वो कोड को रीयूज नहीं कर सकते। जैसे अभी अगर मैंने फैक्टोरियल वाला कोड लिखा, I cannot reuse that code because we have not defined any function where I can just simply call that function and it will basically help me. नहीं, that will not happen. So basically क्या करना पड़ेगा, we supposed to create a function and then I can call that function. So calling that function is the most important part, जहाँ पे मैं वो function को call करके उसको मैं चाहिए उतने बार call कर सकता हूँ। Writing code, I can write code only once and I can recall it or I can reuse it n number of times. So function, and उसके बाद में हम लोग next इसके आगे जो पढ़ेंगे, that's going to be classes. So function and classes plays the most significant role. यहाँ से आपका मेन प्रोग्रामिंग पाइथन जो है वो स्टार्ट होता है। इसके पहले तक हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे थे वो बहुत बेसिक था। यहाँ से आपका मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी ट्राई टू
we basically try to work on it. So if I want to create a simple function, चलो थियरी बहुत हो गया, अब कोड पे जाता है. So I'll just create new file. I can say function1.python. So in this first function program, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ. अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एज वी नो पाइथन में हम लोग कोई डेटा टाइप नहीं लिखते. सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट df, दैट इज आई एम डिफाइनिंग फंक्शन. तो मैं फंक्शन डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे बताऊंगा. देन आई कैन से function1 पैरेंथेसिस डालो तो पता चलेगा कि आपने फंक्शन क्रिएट किया. नेम ऑफ माय फंक्शन क्या है, fun1 कोलन डाला मतलब फंक्शन स्टार्ट हुआ. नीचे अगर मैं जाऊंगा सो यहाँ पे आई कैन जस्ट से प्रिंट, ब्रैकेट में मैं डालता हूँ हेलो. दैट्स इट. अब मैं रन करता हूँ. सो देखो ये प्रोग्राम जो है वो रन हुआ, आउटपुट जनरेट नहीं हुआ. आउटपुट क्यों जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट फंक्शन, दैट्स इट. अब ये आउटपुट देगा. देखो सो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, एंड ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे. फंक्शन डिफाइन करने के बाद में जब तक आप वो फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक फंक्शन कुछ भी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं बताएगा. सो टू जनरेट अ आउटपुट वी सपोज टू कॉल द फंक्शन. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन डिफाइन करके क्या बोला कि फंक्शन जो है वो क्या पर्पस के लिए हम लोगों ने फंक्शन बनाया. फंक्शन जो है वो खाली हेलो बोलेगा, दैट्स इट, दिस इज माय फंक्शन. लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहा है. कब तक वो आउटपुट नहीं देगा, जब तक आप वो फंक्शन को कॉल नहीं करोगे. आप जब वो फंक्शन को कॉल करोगे तभी वो आउटपुट देगा, उसके पहले आउटपुट नहीं मिलेगा. क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट्स? समझा सबको? नो सर. So Yes, sir, समझा. yes, so that is one of the smallest program of function creation and calling the function. ये same way याद रखो, keep habit of writing in such a way. अब सारे चीजों को मैं कमेंट कर देता हूँ. अभी तक हम लोगों ने जैसे प्रोग्राम्स देखे थे वैसे प्रोग्राम्स से हम लोग फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं. सो सपोज हम लोगों ने रिजल्ट जनरेशन वाला प्रोग्राम देखा था, इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे हम लोगों ने यूजर के पास से मार्क्स लिए थे, फिर उसका एवरेज या परसेंटेज निकाल के यूजर को पूछा था. हम लोगों ने यूजर को उसका ग्रेड बताया था. तो उतना बड़ा बाद में करेंगे. अभी के लिए मैं सिंपल 4-5 मार्क्स यूजर के पास से ले लेता हूँ. ओके, सो आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड few marks from the user. अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी मार्क्स है मेरे, ये मार्क्स का परसेंटेज निकालूंगा. सो परसेंटेज इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज कर सकता हूँ, सम. दिस इज द मैथ फंक्शन. और यहाँ पे मैं बोलूंगा किसका सम निकालना है, मार्क्स का. तो इसका मतलब क्या होगा, मार्क्स वाले मेरा जो लिस्ट है इसमें ये जो भी नंबर्स है ना, सबका एडिशन ऑटोमेटिक मुझे मिल गया. सबको मुझे 45 प्लस 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 करने की जरूरत नहीं है. तो इसमें अगर मैं 10 नंबर और ऐड करूंगा ना, तो उसका भी सिंपल ये सम फंक्शन के थ्रू मुझे एडिशन मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस सम फंक्शन. देन सम फंक्शन यूज करने के बाद में अब मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, बिकॉज वी हैव टोटल 4 मार्क्स, एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से. ठीक है, सो ये एक पैटर्न हो गया. अब सेम वे मैं यहाँ पे ऐसे 2 मार्क्स ले लेता हूँ. So we have, I can say this is marks 1 and this is marks 2. This is percentage 1, this is percentage 2. यहाँ पे मैं numbers जो है उसको change करके I can write it. So this is my new marks. यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा marks 1, sum of marks 1 and sum of marks 2. Okay. So this is our program. ये सिंपल सा प्रोग्राम है, हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया हुआ है. अब मैं इसको रन करता हूँ. रन
तो हुआ, आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। सो आई विल राइट प्रिंट %1 कॉमा %2 और बीच में मैं यहाँ पे सपोज आई कैन गिव /n, तो न्यू लाइन में आएगा। ओके एंड कॉमा। सो यहाँ पे ये न्यू लाइन देगा। सो देखो, फर्स्ट मेरा परसेंटेज जो है वो क्या है, सेकंड क्या है। अब ये, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर दे रहा है ना। सो यहाँ पे मैं इसको 400 करता हूँ, इसको भी मैं 400 करता हूँ। अब देखो, फर्स्ट जो स्टूडेंट है इसके परसेंटेज क्या है, 48.75, सेकेंड के 59.75। सो दिस आर द परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज मैंने फाइंड किए हैं, ये परसेंटेज को आई कैन राइट इट इन अनदर वे एज वेल। अगर मुझे सम फंक्शन यूज नहीं करना है या आपको सम फंक्शन नहीं पता है, लेट्स सपोज आपको ये सम फंक्शन नहीं पता है, सो दैट टाइम आई व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट सिंपली राइट मार्क्स वन जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो मार्क्स है प्लस मार्क्स 1 सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो मार्क्स है वो प्लस मार्क्स 1 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पोजीशन आएगा। ठीक है, इन सेम वे वी कैन जस्ट कीप ऑन राइटिंग थर्ड इंडेक्स पोजीशन प्लस फोर्थ इंडेक्स, सॉरी 4 ही मार्क्स है तो 0 to 3 मतलब 4 हो गए। अब इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ओके, I'll just copy paste this at this position and यहाँ पे मैं इसको marks 2 कर दूंगा। And we are done. And again, if I run this, as you can see, we got the same output. So you can use sum function or you can use this index position. So both way we can get the same output. That's what we have learned here. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubt till now? Clear है सबको? Guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. So अभी तक जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने ये देखा था, इसको now we'll try with the help of a function. So इसको अगर मुझे फंक्शन में क्रिएट करना है तो सबसे पहले to write, अब फंक्शन का नाम क्या दूंगा, दिया परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज पैरेंथेसिस, मतलब परसेंटेज फंक्शन ये डिफाइन हो गया। इन दिस परसेंटेज फंक्शन मुझे मार्क्स एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तभी तो वो ऑपरेशन करेगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न दिस, रिटर्न। सो यहाँ पे ओके, एक ब्रैकेट आगे मिसिंग है। ओके, डन। सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न दिस। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, I can just simply comment this and call percentage function, okay? और वो percentage function के अंदर I can just pass something like यहाँ पे, okay, instead of this what I will do, यहाँ पे ये जो calculation है ये पूरा calculation मैं हटा दूंगा एंड यहाँ पे ये %1 के जगह पे सिर्फ परसेंटेज मेरा फंक्शन आ जाएगा। ओके, सॉरी, %1 के अंदर मैं परसेंटेज फंक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा, कैच करूंगा, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स 1। ये देखो, ये मार्क्स 1, ये जो भी 45, 50, 60, 40 ये जो भी मार्क्स है वो मैंने एज अ पैरामीटर ये फंक्शन में पास किए। देखो परसेंटेज, दिस इज माय पैरामीटर। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। %1 %2।
सो ये दो हम लोगों के वेरिएबल है सिंपल। परसेंटेज जो है ये मेरा फंक्शन है, और वो फंक्शन में यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है। देखो पैरामीटर क्या है मेरा, मार्क्स वाला। अब यहाँ पे ये जो पैरामीटर है उसमें मैंने वैल्यूज पास किए। तो वैल्यूज कैसे पास किए, मैंने सारे मार्क्स को मैंने एक लिस्ट में कैच किया और उसको मैंने स्टोर किया वेरिएबल में। और ये जो वेरिएबल है इसको मैंने परसेंटेज वाले फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दिया, एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। अब ये क्या करेगा, ये इसमें से 45, 50, 60, 40 ये जो भी है ये मार्क्स के ऊपर सेम कैलकुलेशन करेगा जैसा हम लोगों ने विदाउट फंक्शन किया था, और वो इसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ये जो भी रिटर्न होगा रिजल्ट उसको मैं PER1 ये वेरिएबल में कैच करूंगा, एंड देन वो वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा PER1। ओके, सेम वे PER2 ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एंड यहाँ पे सेम वे में मैं क्या करूंगा, आई विल राइट परसेंटेज मार्क्स 2। सो अब देखो मुझे दो बार वो सेम कोड नहीं लिखना पड़ा, है ना। यहाँ पे मैं जो ये कोड दो बार लिख रहा था, ऐसे अगर मुझे 10 स्टूडेंट के अगर परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो 10 बार लिखना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, एक ही बार में मैंने फंक्शन डिफाइन किया परसेंटेज, जो ये सारे मार्क्स को ऐड करेगा और उसका परसेंटेज रिटर्न करेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारे मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में आई एम जस्ट सिंपली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिंपली कॉलिंग दिस फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मैं इसको रन करूँ इट विल जनरेट द सेम आउटपुट, देखो। एंड same way I can also directly use, let's try this, I'll use print. Okay, so what I've done, I've directly used a print function. Let's see, ये देखो ये directly यहाँ पे भी ये print कर रहा है, so I can directly use print function at this point as well, and it will directly generate the result for me. I hope this is clear. अब अगर कभी कभी अगर कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ एरर अगर होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी रिजल्ट है इसको मैं कैच करूंगा P वाले वेरिएबल में। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा P को, P रिटर्न करूंगा। क्लियर है। सो यहाँ पे भी, यहाँ पे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज जस्ट थोड़ा लंबा प्रोसेस, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है No, सब? Yes, sir. सो ये वे में आप कर सकते हो। दिस इज आवर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप ये वाला रखो, एंड आई कैन जस्ट सिंपली राइट PER2 परसेंटेज यहाँ पे। चलो ट्राई इट क्विकली, बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं हम लोग। Post your output in chat, everyone. Okay, very good. If you are trying simultaneously, that's an excellent thing. Okay, what about others? जल्दी जल्दी post करो। So we have done program जहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा पैटर्न देखा। अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा और एक दो प्रोग्राम ट्राई करें तो फंक्शन कैसे वर्क करता है वो आपको और बेटर वे में पता चलेगा। I hope I'm audible, loud and clear. Hello, hello, guys, am I audible? Yes, sir. ओके ओके, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन वीक है, सो लेट मी नो अगर मेरा वॉइस अगर कहीं पे नहीं आता आपको तो। सो नाउ विल गो विद नेक्स्ट प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। ओके, नाउ बिफोर वी मूव एनी फर्दर,
फंक्शन एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, आप कोड को रीयूज कर सको। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक बार ये कोड लिखा एंड वी हैव रीयूज्ड इट, है ना, रीयूज्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आपको चाहिए उतने बार आप इसको यूज कर सकते हैं, लाइक यो। लेकिन सिर्फ अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा तो वही प्रोग्राम में मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ। बाहर कॉल करने के लिए मुझे वापस इसको कहीं ना कहीं एक क्लास में बंद करना पड़ेगा और क्लास का वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। बट फॉर नाउ function is basically used to reduce the complexity of any program or any code, so that complexity can be divided into number of parts या number of functions. So उससे आपको क्या पता चलेगा कि exactly कहाँ पे error आ रहा है. For example, if we are on certain websites, और अगर मैं वहाँ पे एक sign up function मैंने बनाया हुआ, sign up program लिखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर I have created मल्टीपल फंक्शन, जिसमें मैं एक गूगल के थ्रू साइन अप का ऑप्शन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग ऑप्शन टू साइन इन थ्रू फेसबुक, और मैं फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा हूँ, एंड इफ कंसेक्यूटिव 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स अगर होंगे लॉगिन में, देन आई एम गोइंग टू ब्लॉक दैट अकाउंट। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो पैटर्न फॉलो किया उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि ओके, वन वी हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे अगर फॉरगॉट पासवर्ड अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वो पूरे इतना बड़ा जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसमें एग्जैक्टली मुझे सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो फंक्शन है उसी में जाना है, बाकी पूरा प्रोग्राम वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द बेनिफिट, that is the benefit when we divide our code or a program into small parts. ठीक है, I hope this is clear to everyone. So that's one example. हाँ बोलो। सर ये वाले प्रोग्राम में हम स्टार्ट में मार्क्स 1 से भी डिफाइन कर रहे हैं, तो दोनों का परसेंटेज सेम आ रहा है। हाँ हाँ वही तो वो आपको चेंज कर देना है। तो सिर्फ मार्क्स रखेंगे तो हो सकता है ना? नहीं, मार्क्स तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है ना, तो आपको मार्क्स 1 या मार्क्स 2 ही देना पड़ेगा। जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिया मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2, ये देखो सेम क्यों प्रिंट कर रहा है। Okay, so we have return we are returning here marks 1 आ गया यहाँ पे, जिसको मैंने परसेंटेज में यहाँ पे डाला, इसमें आया। Let's see, I can write print percentage 1 here and print percentage 2 here. ओके, ऊपर हम लोगों ने सॉरी यहाँ पे मार्क्स डालना पड़ेगा, सॉरी। ओके, वही बोल रहा था सर यस हाँ। सो नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। सिर्फ मार्क्स गलती से यहाँ पे हम लोग जो पैरामीटर हम लोगों ने क्रिएट किया है वही सेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो वी हैव डिफाइंड पैरामीटर एज अ मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स 0 1 2 3 आएगा, एंड देन यहाँ पे अभी मैंने मार्क्स 1 वाले इसमें अगर सारे स्टोर किए तो वो वे में वर्क करेगा, यहाँ पे ये सेकेंड वे में वर्क करेगा। या थैंक यू। सो दैट्स आवर प्रोग्राम। इसके बाद में अभी हम लोगों को क्या करना है, वी कैन क्रिएट अनदर प्रोग्राम एंड वन मोर थिंग। हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो फंक्शन जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ओके, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है वो तो हम लोग को पता है। डीएफ कीवर्ड लिख के हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, एंड फंक्शन कॉल मतलब खाली फंक्शन का नाम डालो और उसको आप कॉल कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे किया।
प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे ये देखो, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज ये जो लिखा, दिस इज माय फंक्शन कॉलिंग। ओके, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, अगेन यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट सिंपली राइट प्रिंट। ओके, सो यहाँ से भी मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ दिस लाइन। सो सेम वे यहाँ पे देखो, ये फंक्शन कॉल हुआ और मैंने डायरेक्टली रिजल्ट जो है उसको प्रिंट कर दिया। ओके, सो दैट्स अ फंक्शन कॉलिंग, जहाँ पे आप फाइंड फंक्शन को यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी मैं अलग से दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने के बदले आई कैन जस्ट सिंपली राइट प्रिंट एंड फंक्शन नेम। सो only in this much lines we have created our complete program. So ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। कोई रेडी फंक्शन हम लोग के पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं था, बराबर है। तो और दूसरी बात, वी माइट बी हैविंग फंक्शंस जो डिफॉल्ट फंक्शन होता है। डिफॉल्ट फंक्शन मतलब जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। लाइक फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन मैंने बनाया था, दिस वाज अ डिफॉल्ट फंक्शन, मतलब जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं डाला था। ये पैरेंथेसिस जो थे वो खाली थे, बट यहाँ पे देखो ये मैंने पैरामीटर डाला है, मार्क्स, दैट्स माय पैरामीटर। सो दिस इज अ फंक्शन विद द पैरामीटर आई कैन से, और विद द आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आप बोलो। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलर वे में ऊपर वाला जो फंक्शन देखा था ना, वैसा और एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं। आई राइट फंक्शन 2.python। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई जस्ट डिफाइन फंक्शन ग्रीटिंग। अब देखो इसको मैं अगर ऐसे ही रखूंगा ना, दिस गोइंग टू बी डिफॉल्ट फंक्शन, जहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एंड यहाँ पे आई राइट गुड मॉर्निंग। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रीटिंग्स, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट फंक्शन हो गया, जहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये फंक्शन को कॉल किया। बट अभी मुझे क्या चाहिए, आई वांट कि एक स्पेसिफिक पर्सन को दिस फंक्शन शुड ग्रीट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कि जिसका मैं नाम दूंगा उसको आप ग्रीट करो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, सपोज दिस इज माई नेम। सो अब क्या होगा, ये मुझे ग्रीट करेगा। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग्स, यहाँ पे हम लोगों को डालना पड़ेगा नेम। ओके, प्रिंट में भी, तब वो प्रिंट करेगा। सो एज यू कैन सी नाउ इट प्रिंट्स और ग्रीट्स whoever person we ask him to greet, है ना। ये होगा, सिंपल है। तो पहला अगर मैं वहां पे नाम या कुछ भी नहीं डाल रहा था, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट फंक्शन। एंड ये जो हम लोगों का है, दिस इज कॉल्ड एज वी कैन से अ पैरामीटर वाला फंक्शन। ठीक है, सो आई होप ये दो जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो तो सबको क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है, बताओ जल्दी से। एनीवन, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। ओके, No, sir. गुड, वेरी गुड। तो अब इसके बाद में हम लोग और एक दो प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ओके, now before I try any new program, I want you guys to try. You have to create a complete calculator program। 4 functions बनेंगे, add, subtract, divide, multiply। चलो, यूजर के पास से 2 नंबर्स हम लोग लेंगे और वो 2 नंबर्स को आपको add, subtract, divide, multiply करके बताना है। 4 फंक्शन बनाना है, जल्दी से करो, चलो, you have to do it। समझा सबको? what we have to do, we have to create a calculator program। ओके, जिसमें 4 फंक्शंस रहेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। और ये चारों ऑपरेशन के लिए आप 4 फंक्शन बना के आप ये ऑपरेशन करेंगे, और नंबर जो होगा वो यूजर के पास से आपको एक्सेप्ट करना है। एंड फाइनली सबका रिजल्ट प्रिंट करना है, रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, लाइक दैट। चलो, डू इट क्विकली। चलो गाइस, जल्दी से ट्राई करके बताओ।
Anyone who is done? How many are trying? Raise your hands. How many are trying? How many people trying this program? Only 4 people. Okay, चलो जल्दी जल्दी पोस्ट करो. Post output quickly. Okay, first program by first student, excellent, perfect. So यहाँ पे देखो हम लोग के पास first program we have, जिसके अंदर we have created 4 functions. Very good. So we have created 4 function. पहला function जो है addition, subtraction, division, multiplication. 2 पैरामीटर पास किए हम लोगों ने a and b. ये रिटर्न क्या करेगा? a इंटू बी में रिटर्न करेगा, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी रिटर्न करेगा, डिवीजन a डिवाइड बाई b रिटर्न करेगा. वी हैव आस्क्ड 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर और उसको हम लोगों ने स्टोर किया a और b में. देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या नेक्स्ट जो है वी आर आस्किंग यूजर टू एंटर द ऑपरेशन ही वांट्स टू परफॉर्म. देन अगर ऑपरेशन जो परफॉर्म यूजर ने एंटर किया है वो अगर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी है उसके हिसाब से वी आर जस्ट प्रिंटिंग द आउटपुट. वेरी गुड. Very good, Abhishek. Chalo, other students, you can apply any other logic. So बहुत simple. अगर मुझे यहाँ पे function अगर define करना है, I'll just delete this program. I'll write def. अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ addition. अब addition में मुझे basically करना क्या है? Addition में I'm going to add 2 numbers. बराबर है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? Add और उसमें then मैं 2 numbers यहाँ पे add करूँगा. नंबर 1, नंबर 2. ये मेरे 2 numbers हो गए. फंक्शन ओपन किया मैंने. अब मैं क्या करूँगा? I'll simply return नंबर 1 प्लस नंबर 2. ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया. ये डिफाइन करने के बाद में अब अगर मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा? ये फंक्शन को कॉल करने के लिए I'll use input फर्स्ट नंबर देन सेम वे इसको मैं डाल दूंगा इंट में. यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर 1 इक्वल टू. अब पैरामीटर्स हमेशा सेम रखने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट राइट इट a हियर. ओके, दैट इज द बेटर ऑप्शन. बिकॉज जब अगर हम लोग पैरामीटर्स नेम अगर सेम रखते हैं वेरिएबल नेम से तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन एंड एरर ऑल्सो इन आवर प्रोग्राम, जो हम लोग को बाद में सॉल्व करने में तकलीफ होता है. सो यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स ले लिए. अब मैं सिंपली क्या करूँगा? आई कैन जस्ट राइट प्रिंट कॉल दिस फंक्शन एड ब्रैकेट में आई कैन से a कॉमा b. दैट्स इट. क्लियर है? सो एकदम सिंपल सा एडिशन वाला. आई विल राइट फर्स्ट 10 20 और आपका रिजल्ट आ गया. सेम वे अगर मुझे और 2 फंक्शन अगर बनाना है तो आई कैन जस्ट राइट हियर. यहाँ पे मैंने इसको ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा एंड यहाँ पे आई विल मल्टीप्लाई दिस. सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे साइन चेंज करके माइनस कर दो, डिवाइड में साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई में साइन चेंज करके स्टार. एंड अब मैं क्या करूँगा? आई जस्ट यूज प्रिंट स्टेटमेंट 4 टाइम्स एंड यहाँ पे आई कैन राइट सब्ट्रैक्ट divide and multiply, and I can also just write it in double quotes here, result of addition, comma. Same way
here I can write double quotes में result of क्या है subtraction, comma result of division and same way here I'll write result of multiplication and comma. That's it. So हम लोगों को बहुत सिंपल सा प्रोग्राम आ गया. I'll enter first number, second number, and here we have result of add, subtract, divide, and multiply. Simple. I hope this is clear to everyone. And people must have tried it. Yeah. Good. So अलग अलग वे में हम लोग ट्राई कर सकते हैं. वेरी गुड. अब अपने हिसाब से लॉजिक लगाओ. हमेशा वी अप्लाई आर डिफरेंट लॉजिक. सो कोई एक प्रोग्राम को मैं जो वे में आपको बता रहा हूँ इससे बेटर वे आपको पता हो सकता है, इससे सिंपल वे आपको पता हो सकता है ना, या उससे और सिस्टमेटिक वे भी आपको पता हो सकता है. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे हाउ वी कैन परफॉर्म और वर्क विद समथिंग. बाकी आप ट्राई कर सकते हैं. Okay, so we have this pattern. I hope yeah, and if else way से करना, that is also a very good choice. जो हम लोग आगे थोड़ा आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर हम लोग if else way में ट्राई करते हैं. So अभी हम लोग कोई भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी ना पड़े इसके लिए मैंने if else way जो है वो उसमें नहीं बताया. बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई इन if else way as well, जहाँ पे हम लोग यूजर के पास से चॉइस लेंगे एग्जैक्ट अगर कैलकुलेटर बनाना है. So I'll ask user for a choice कि okay now enter any number, enter your choice whether you want to go for add, subtract, divide या multiply. तो ये सेम प्रोग्राम जब हम लोग GUI सीखेंगे, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स ये वो ऐड करना, तभी भी हम लोग ऐसा प्रोग्राम ट्राई करेंगे. सो दैट टाइम ऑल्सो यू विल क्रिएट फंक्शन एंड द सेम पैटर्न, सेम टेक्निक विल बी अप्लाइड देयर एज वेल. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? यहाँ तक क्लियर है सबको? डिफॉल्ट क्या डिफॉल्ट फंक्शन क्या होगा डिफॉल्ट वे में जहाँ पे हम लोग अगर कोई पैरामीटर नहीं डालते. सो दैट्स अ डिफॉल्ट फंक्शन. पैरामीटराइज फंक्शन मतलब जहाँ पे हम लोगों ने इन दिस कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वी हैव डिफाइंड मल्टीपल फंक्शंस जहाँ पे आपके पैरामीटर्स जो है वो 2 पैरामीटर्स हो सकते हैं. वी माइट बी हैविंग इवन मोर पैरामीटर्स. ओके, सो वी हैव क्रिएटेड दिस पैटर्न हियर. एंड ये जो भी फंक्शन हम लोगों ने बनाए थे, बनाया है, दिस ऑल आर यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये कोई भी बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन प्रोवाइड कर रहा है वैसा कोई भी ये फंक्शन नहीं है. हम लोग यहाँ पे जो भी सीखेंगे ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन. हाँ, और कोई फंक्शन हम लोग बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, जैसे सम फंक्शन अगर हम लोगों ने यूज किया था तो सम फंक्शन जो था वो क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था वो. बराबर है. देन आफ्टर दिस विल लर्न समथिंग न्यू, फंक्शन 3.in. अब इसके अंदर लोग रिकर्सिव फंक्शन बार ट्राई कर सकते हैं. तो जो फैक्टोरियल हम लोगों ने जैसे अगर मुझे n फैक्टोरियल चाहिए तो क्या होगा, या 5 फैक्टोरियल अगर चाहिए लेट्स सपोज, तो 5 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. दिस इज गोइंग टू बी अ फैक्टोरियल फॉर मी, राइट. ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. सो अब यहाँ पे अगर हम लोग सेम वे में अगर ट्राई करें, सो आई कैन राइट n इक्वल टू 4. Sorry. Then for I in range कहाँ तक रेंज है वो n+1. याद है, क्योंकि रेंज जो है वो आप जो भी नंबर अगर देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 4 दिया है, तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 3 तक जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, है ना. इसके लिए मैंने यहाँ पे n+1 लिखा. देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विथ
I can write I plus 1. सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड ऊपर हम मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी डिफाइन कर देता हूँ. प्रोडक्ट इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 1 होगा वो. एंड लास्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट डायरेक्टली आपको बताया ना. हाँ, अब ये प्रॉपर देगा 4. तो 4 का ये आपका फैक्टोरियल हो गया. सॉरी, यहाँ पे n+1 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग i में i+1 कर रहे हैं हमेशा, तो इसके लिए यहाँ पे n+1 करने की जरूरत. सो दिस इज आवर आउटपुट जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल डिफाइन किया. अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं n को अगर मैं 0 कर दूं तो व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी ओनली 1 बिकॉज i+1 हो रहा है ना. तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपका 1 है, बराबर है. और यस, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. अब अगर मुझे इसको सेम चीज़ों को अगर फैक्टोरियल में डिफाइन करना है, सो मैं क्या करूँ, ये सबको मैं यहाँ पे now I'll create function define factorial and bracket में I can write n. फंक्शन ओपन कर दिया मैंने. अब फंक्शन ओपन करने के बाद में ऊपर ये जो भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा. ओके, यहाँ से इसको हटा दिया. सो दैट्स इट. यहाँ पे हम लोगों का प्रिंट फंक्शन आ गया. ओके, तो ये अभी जो कोड हम लोगों ने ऊपर लिखा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट के जगह पे आई कैन राइट रिटर्न प्रोडक्ट. एंड उसके बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल राइट प्रिंट एंड फैक्टोरियल डालता हूँ सपोज 5. मुझे डिफाइन करके देगा, ये देखो 5 का फैक्टोरियल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर आपको और सिस्टमेटिक वे में अगर चाहिए तो आई कैन जस्ट से कि आप यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन जो भी है, सॉरी ये फैक्टोरियल जो भी है, ये फैक्टोरियल को आप कैच करेंगे लेट्स सपोज फैक्ट वाले वेरिएबल में, एंड देन आई कैन प्रिंट very systematic way result of factorial is comma fact. So ये आपका एक लाइन बढ़ गया, but result appears same only. That's another program. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? No sir. Clear है सबको? Yes sir. ओके. नेक्स्ट जो हम लोगों ने फैक्टोरियल प्रोग्राम जो ट्राई किया है उसका लॉजिक था. सिंपल वे में आप यहाँ पे वो सेम चीज ट्राई कर सकते हो. अब आपको क्या चाहिए, आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना है. रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि आपने हाउ कैन आई एक्सप्लेन. ओके, सो आई कैन से कि हम लोग के पास रिकर्सिव फंक्शन है जो खुद ही खुद को कॉल करता है. ठीक है, इन वेरी सिंपल टर्म आई कैन से रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ. इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला एज अ फंक्शन. सो मैं कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जब मुझे एज अ फंक्शन ही डायरेक्ट यूज करना है, इतना मेहनत नहीं करना है जितना हम लोगों ने ऊपर लिखा, फॉर लूप देन प्रोडक्ट ये वो, इतना मगजमारी क्यों. इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन डायरेक्टली जस्ट यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला. मतलब आपको फैक्टोरियल का अगर फॉर्मूला याद है, you can simply use that exact formula
टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट राइट df फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिकर्सिव फंक्शन, एंड ये रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास करते हैं दैट इज m। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, ध्यान से देखो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला, n इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन जो भी है मेरा, ये देखो मैंने सेम फंक्शन को वही फंक्शन में कॉल किया, n-1। दैट्स इट। इतना एक ही लाइन में मेरा पूरा फैक्टोरियल प्रोग्राम हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f इक्वल टू फैक्टोरियल रिकर्सिव ब्रैकेट, I can pass one value that is 7 print f। Right, n equal to 1 or n equal to 0, then return 1, else हम लोगों का ये वाला रिटर्न होगा। ओके, सो देखो हम लोग ने क्या किया था, अगर मेरा इफ कंडीशन में n का वैल्यू अगर 1 या 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे ये इफ कंडीशन मैंने डाल दिया, तो पहले जो एरर आ रहा था ना वो अभी नहीं आ रहा है। सो क्या हो गया, हम लोग का एग्जैक्ट कोड क्या है, इफ n इक्वल टू 1 है या 0 है तो वो टाइम पे रिटर्न 1 करो, बिकॉज इसका फैक्टोरियल कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर n का वैल्यू इससे बड़ा है देन ओनली वी कैन से दिस फॉर्मूला उसको किया, तो मैं सिंपल इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। I hope this is clear to everyone. Anyone any doubts? Guys, anyone any doubts? Say yes or no. No, sir. No, sir. Guys, clear है? Okay. अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ फैक्टोरियल को, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है 1। If I write it 0, क्या रिटर्न कर रहा है 1। So 0 और 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही आएगा। That is what we are trying to emphasize here. So simple, आपको अगर कोई एक फॉर्मूला अगर मैथ्स का पता है तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूले को रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, नोट इट डाउन, रिकर्शन इज अ फंक्शन, नोट कर लेना। यू कैन जस्ट ऐड अ कमेंट एंड राइट रिकर्शन is a function, नोट करते जाते हैं। calls itself, तो जो फंक्शन खुद को कॉल करता है ना उसको आप रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली बाय मैथ्स फॉर्मूला एज अ फंक्शन। सो अब देखो नॉर्मली हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूला पता होता है, लेकिन वो लैंग्वेज में कैसे डाल रहा है ना वो सबसे बड़ा तकलीफ का काम होता है। वो लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल का बताया प्रोग्राम, अब ये सेम प्रोग्राम अगर हम लोग हर किसी को बोलेंगे, हर किसी को नहीं आएगा। इट इज डिफिकल्ट, नॉर्मल है, हर किसी को नहीं समझता है, हर किसी के लिए वो सिंपल नहीं रहता है, किसी के लिए वो काफी सिंपल है, किसी के लिए वो सिंपल नहीं है, नॉट एट ऑल सिंपल। सो फॉर द सेम रीजन, बिकॉज ऑफ सेम रीजन Python provides you recursive functions. So recursive function से क्या होगा कि आपने जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको पता है या आपने गूगल से ढूंढ लिया ना, वो सेम मैथमेटिकल इक्वेशन आप डाल दो कोड में, आपका कोड बन गया।
So that is the next best important thing about Python. क्या है? Recursive functions. Anyone, any doubts? नो सर। बताओ जल्दी से। No, पक्का sir. सबको समझा? सबको समझा? Yes, sir. We'll move Yes, sir. to, yeah. So now if we just go to our notes, यहाँ पे जाके हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि आपको टुकड़ों टुकड़ों में क्या क्या दिया हुआ है. So first यहाँ से if we start with unit 2, so ये देखो unit 2 में first is कंपोजिंग एक्सप्रेशंस कैसे हम लोग बनाते हैं. तो जैसे यहाँ पे प्रिंट 17+3 लिखा है, अगर आपको आवर्स मिनट्स ऐसा कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे कंपोज करेंगे? प्रिंट नंबर ऑफ मिनट्स सिंस कॉमा आवर्स इनटू 60 प्लस मिनट्स. देन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने. अब जब अगर फंक्शन कॉल करना है तो सबसे पहले फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, है ना. जैसे यहाँ पे देखो ये सब बेसिक का दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लो समझ जाएगा. यहाँ से आपका चालू होता है. देखो ये टाइप कन्वर्जन आ गया वापस बीच में. तो ये बहुत बेसिक हर बार आपको बेसिक बता के फिर एडवांस पे जा रहा है. सो यहाँ पे हम लोगों ने अगर इंट हेलो लिखा है, जो डेटा टाइप जो है, तो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कोई एक जो अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता. सो दैट इज वन थिंग. इंट -2.3. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर ओनली पुटिंग हियर इंट -2.3, तो -2 ही आएगा. वही बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं. मैथ फंक्शंस कौन से है ये अभी हम लोगों को सीखना है. सो वी हैव डिफरेंट मैथ फंक्शंस. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, सील, कंपेयर, एक्सप्रेस, फ्लोर, लॉग. ये वाले देखने हैं. मीन, मैक्स, पावर ऑफ, राउंड ऑफ, ये वाले फंक्शन हम लोग देखेंगे. अभी तक हम लोगों ने वो ट्राई नहीं किया. सिर्फ हम लोगों ने डायरेक्टली फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो ट्राई किया है. तो यहाँ पे ये नोट्स में है ना, स्टार्ट में मैथ्स फंक्शन दिया और बाद में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो बता रहा है. तो कहाँ गया? ये सारे मैथ फंक्शन के एग्जाम्पल है जो बाद में हम लोग ट्राई करेंगे. हाँ ये देखो यहाँ से 2.5 पेज नंबर जो है, यहाँ से आपका फंक्शन कंपोजिशन चालू होता है. हाउ टू कंपोज अ फंक्शन. सो एज यू कैन सी यहाँ पे एडिंग अ न्यू फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन. तो def कीवर्ड यूज करेंगे, देन गिव द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. और उसके बाद में कोलन डाल के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स डालते हैं. तो उसका ये पूरा थियरी यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे def हम लोग का फंक्शन नेम है न्यू लाइन एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न गोज ऑन. ओके, डिफाइन किया एक फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट डाला. डिफाइन किया एक फंक्शन, देन उसके बाद नए नए प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले उसमें. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा वी ऑल नो. पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, क्या पर्पस होता है, अभी हम लोगों ने सीख लिया. वो मैथमेटिकल फंक्शन सिर्फ नहीं सीखे, वो हम लोग आगे देखेंगे. ओके, सो दैट्स इट. देन वेरिएबल एंड पैरामीटर क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो हम लोग अभी देखेंगे. आज अभी मैं आपको इतना नहीं करा रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सेम प्रोग्राम्स वापस एक बार ट्राई करेंगे, आपको बेटर वे में पता चलेगा. तो मैथमेटिकल फंक्शन जो हम लोगों ने नहीं किया ना वो हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. सो उसके बाद में ये यूनिट जो है इसमें आपके लिए कोई बड़ा दूसरे कोई पॉइंट्स नहीं बचेंगे. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल फॉर यू. सो जो मैथमेटिकल आई मीन जो फंक्शन डेफिनेशन और वो सब वो नोट्स में आपको बाद में दिया हुआ है. हम लोगों ने पहले फंक्शन डेफिनेशन कैसा होता है और मैथमेटिकल फंक्शन अगर हम लोग बाद में ऐड करेंगे तो उसको कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं वो सीखा. ओके, सो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. याद रखो लेक्चर बाय लेक्चर जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना उसका एक एक फोल्डर बनाते जाओ. जैसे आज मैंने लेक्चर नंबर 7 का फोल्डर बनाया. सो आज के जो भी प्रोग्राम्स है ना वो सारे वही फोल्डर में है. तो आपको पता चलेगा कि हर लेक्चर में आपने क्या क्या प्रोग्राम्स किए हैं. एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. Okay. Anyone, any doubts? नो सर. No, sir. Okay, ठीक है. So we'll just wait for 5 minutes. If you have any doubt, let me know. Otherwise, then I'll end this lecture.
चलो एक और प्रोग्राम करता है बिफोर वी एंड दिस लेक्चर. I'll create a new file, function 4.python. चलो इसे and stop. अब यहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम करना है क्या, एक सिंपल सा लॉजिक. हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए जो लॉजिक है वो देखा था. तो आई विल राइट मैक्सिमम, ओके, एंड देन number 1, number 2, number 3. We have defined 3 parameters. Remember, we have given 3 parameters. If number 1 is greater than number 2, ध्यान से देखो, if number 1 is greater than number 2, तो फिर मैं चेक करूंगा if number 1 is greater than number 3 or not. ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों को ये 3 नंबर्स जो आप दोगे इसमें से जो ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है. सो हम लोगों ने पहले क्या बोला, फर्स्ट इफ कंडीशन में आई एम ट्राइंग टू चेक वेदर नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें से नंबर 1 ग्रेटर है. अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, देन आई विल वेरीफाई वेदर नंबर 1 इज आल्सो ग्रेटर देन नंबर 3 और नॉट. सो इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल जस्ट सिंपली रिटर्न num1. ओके, एल्स क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न num3. ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पे एल्स में मैं क्या रिटर्न करूंगा, अदरवाइज एल्स आई विल वेरीफाई इफ num2 is greater than num3. if second 2 numbers जो है इसमें से, then I'll return num2. okay, else I can say return num3. That's it. So this is our program, as you can see. Now once we are done with this, then आपको I'll just run this. So यहाँ पे देखो, this is running fine. That means there is no error in this. So अभी हम लोग क्या करेंगे, I'll just simply call this program. So उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को जो भी प्रोग्राम है उसमें कहाँ पे कुछ आउटपुट कैसे प्रिंट करता है हम लोग. So now I'll just run this program. Okay. So यहाँ पे if you notice we have this pattern जहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, we are just going to print the output. So output print करने के लिए suppose we supposed to first call the function. तो function calling में I'll just write the name of the function. So I'll write maximum. In bracket I'll pass 3 numbers. Okay, so we have passed 3 numbers by calling this maximum. इसको मैं suppose एक variable में store करता हूँ and simply I'll just print the maximum of 3 numbers is comma m. That's it. So as you can see, we got the output. Maximum of 10, 5, 50 is this one. So same way you can ask 3 numbers from user और उसमें से भी you can find it out the maximum number. So I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubt? Yes, sir. So yeah, so we can ask 3 numbers from user. Very good, Abhishek. And out of those 3 numbers, we can simply check which number is greatest. So this is our last program for our today's lecture. Now we'll meet in next lecture, that is tomorrow. Chalo, bye.